Hello students, today's task is understanding the function of each organ in the process of digestion. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे रिलेटेड है, हमारी डाइजेशन से। खाना खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक ना हमारा खाना डाइजेस्ट हो, इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने सब पढ़ लिया। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो आपको बताना है किस ऑर्गन का ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम है जो कि आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, इसे लेबल भी करना है, ठीक है। जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड, टंग, ईसोफेगस, तो ये सारी लेबलिंग करोगे आप, ठीक है। अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करके इसे आपने लेबल भी करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन से आज हम इन्हें समझेंगे, ठीक है, बट आपको इसको अपनी नोटबुक पे नहीं लिखना है, ओके। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ब्रेक्स डाउन द केमिकल्स इन द फूड एंड मेक इट ईजियर टू स्वेलो। अब आपने इसमें देखो एक चीज़ पढ़ी है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो कि हमारे फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है, निगलने में। तो मैंने आपको बताया था स्लाइवा, है ना, स्लाइवा मीन्स थूक। उसके अलावा स्लाइवा का एक काम और भी है कि जो फूड में केमिकल्स होते हैं, जो फूड में चीज़ें होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है, ये उनको तोड़ता है। इसका मतलब हमारी डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हमारी बक्कल कैविटी से, ठीक है। और बक्कल कैविटी में ऐसा क्या है जो खाने को थोड़ा डाइजेस्ट करता है, दैट इज स्लाइवा, है ना। हमने जैसे पढ़ा स्टमक में एसिड्स हैं, इंटेस्टाइन में जूसेस हैं, तो वैसे ही हमारी बक्कल कैविटी में स्लाइवा है और स्लाइवा हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हमारी इस बक्कल कैविटी से, ठीक है। बक्कल कैविटी आपको पता है, माउथ के अंदर जहाँ पे टंग एंड टीथ है उस कैविटी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो ये स्लाइवा हमारी बक्कल कैविटी में कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड से, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से। ग्लैंड मीन्स जो कुछ चीज़ हमें दे, है ना। तो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि स्लाइवा देता है, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन दी है, ठीक है। देन यहाँ पे टंग दिखाई है, टंग के नीचे स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखाए, पीछे साइड स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखाए हैं, ओके। नेक्स्ट, मूव्स द फूड अराउंड इन द माउथ टू हेल्प ब्रेक इट डाउन एंड मिक्स इट विथ स्लाइवा। अब क्या है जो कि हमारे बक्कल कैविटी में फूड को मूव करता है, उसके अलावा उसे मिक्स करता है स्लाइवा के साथ। अब अगर हमारी बक्कल कैविटी में टंग नहीं होती तो हम कैसे अपनी बक्कल कैविटी में फूड को मूव करवा पाते, है ना। तो वो क्या है, इसका आंसर टंग, ठीक है। देन a storage tank for digesting food by mixing it with powerful acids to kill bacteria and break it down. Protein digestion begins. तो यहाँ पे वो कौन सा है स्टोरेज टैंक जहाँ पे खाना रहता है और वहाँ पे खाना मिक्स हो जाता है पावरफुल एसिड्स के साथ। तो वो क्या है, स्टमक, है ना। स्टमक में हमारा खाना थोड़ी देर तक रहता है और वहाँ पे एसिड में से, एसिड की हेल्प से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिड्स है हमारे स्टमक में, हमें पता है कि हमारे फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो पेट में किसकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन। बक्कल कैविटी में किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो वैसे ही स्टमक में प्रोटीन्स की, ओके। तो ये है हमारा स्टमक, देख सकते हैं आप। आपको पिक्चर में तो राइट दिख रहा होगा बट दिस इज लेफ्ट। मैंने आपको कहा था क्योंकि पिक्चर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हमारी राइट साइड मीन्स पिक्चर का लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो स्टमक कहाँ होता है, हमारी लेफ्ट साइड में, ठीक है। देन टेक्स अप एनी लेफ्ट ओवर वाटर, विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड इन फूड वेस्ट। तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा कुछ विटामिन्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम,
क्लोराइड, ये सारी भी वहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, कहाँ पे? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। देन मेक्स बाइल, और पहले लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन ये है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, मेक्स बाइल टू ब्रेक डाउन द फैट, cleanses blood and changes nutrients into forms the body can use and store. तो क्या है जो बाइल बनाता है? हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो बाइल बनाता है? वो क्या है? लीवर। और लीवर का जो बाइल होता है उसका फंक्शन क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करवाना। किसको डाइजेस्ट करवाना? फैट को डाइजेस्ट करवाना। तो बाइल किसको डाइजेस्ट करवाता है? कौन से न्यूट्रिएंट्स को? फैट्स को। ठीक है, और उसके अलावा बाइल के और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि क्लेंस करता है ब्लड को, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इस फॉर्म में चेंज करता है कि हम उसे ले सकें। ठीक है, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स की भी अलग अलग फॉर्म होती है, तो वो अभी आप याद ही रखना। अभी आप इतना याद रखेंगे कि जो बाइल है वो किसको डाइजेस्ट करवाता है? फैट्स को। ओके, तो कहाँ पे है लिवर? दिस इज लिवर, एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी, है ना, इंटरनल ऑर्गन, एंड ग्लैंड ऑल्सो, है ना। लिवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, उसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? हमारी स्किन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लिवर, and largest gland is also liver. Okay, then next, stores bile made in the liver. तो क्या है, कौन सा ऑर्गन है वो जो लिवर में से जो लिवर से बाइल आता है उसे स्टोर करता है? तो बाइल को स्टोर कौन करता है? गाल ब्लेडर, ये हमने पढ़ा है ना। और गाल ब्लेडर कहाँ है? ये, दिस इज गाल ब्लेडर। कहाँ पे है प्रेजेंट? लिवर के नीचे। ठीक है, लिवर जो भी देता है वो इन डक्ट से, ये जो पाइप जैसी आपको दिख रही है इनको हम डक्ट कहते हैं। ठीक है, इससे गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है नीचे? मेक्स एंड रिलीजेस अ केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड। स्टार्ची फूड मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, तो वो क्या है जो कि स्टार्ची फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करवाता है? तो मैंने यहाँ पे बताया स्लाइवा, और स्लाइवा हमें कहाँ से मिलता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। तो यहाँ पे आंसर स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है और फिर स्लाइवा स्टार्ची फूड की डाइजेशन करवाता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट की डाइजेशन करवाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला भी हमने पढ़ना है, makes and releases juice into small intestine to make food nutrient less acids। तो क्या है जो कि जूस बनाता है और वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है? तो हमें पता है पैनक्रियाज जो है वो जूसेस बनाता है और कहाँ भेजता है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने पढ़ा था कि स्टमक में एसिड होता है तो वो हमारी स्टमक की अंदर वाली जो वॉल्स है उसे हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए हमारी स्टमक की अंदर वाली वॉल्स पे लेयर होती है किसकी? म्यूकस की। मतलब जो हमारा जैसे कफ निकलता है तो कैसा होता है? उस टाइप का होता है म्यूकस। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कोई म्यूकस नहीं होता, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उस एसिड का असर कम करने के लिए पैनक्रियाज जो है वो देता है जूस, और वो होता है बेस। ठीक है, तो जो एसिड का असर कम करने के लिए हमें चाहिए होती है बेस। आप इतना याद रखें कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड का असर, एसिड का इफेक्ट कम करने के लिए हमें चाहिए बेस। और जो ये पैनक्रियाज है इसके जूस कैसा होता है? बेसिस जैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस एसिड का जो असर है, इफेक्ट है, इसको कम करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये लाइंस हैं, अंदर की जो वॉल्स हैं, उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पैनक्रियाज। ठीक है, देन डाइजेशन फिनिशेस अप हियर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। तो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है हमारे फूड की? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट हैं
वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, ठीक है। देन लार्ज मस्कुलर ट्यूब दैट स्क्वीजेज फूड डाउन इनटू द स्टमक, वो कौन सी लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब मीन्स मसल्स की, ठीक है। वो कौन सी ट्यूब है जो कि खाने को स्क्वीज करती है, खाने को लेती है हमारे स्टमक की ओर, तो ये सभी को पता है, दैट इज फूड पाइप। और फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आए। अब मैं फिर से हम जो है डाइजेस्टिव पाथ के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने खाना खाया, हमारी बक्कल कैविटी में पहुंचा, तो हमारी बक्कल कैविटी से खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, या ईसोफेगस बोलेंगे। तो फूड पाइप में हमारा खाना नहीं रहता, डायरेक्ट यहाँ से नीचे स्टमक में आ जाता है। फिर स्टमक में हमारे एसिड्स जो हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो खाना आगे पास होता है, उस खाने में क्या मिक्स हो जाता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ से बाइल, ठीक है। फिर वो खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर वो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है और न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। देन वो जो है फिर नेक्स्ट कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जहाँ पे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एनस की है, एनस से वो जो फीसेस है वो हमारे बाहर आते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए अब अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, इसीलिए वो हमारी बॉडी से पास आउट होना चाहिए, और फिर वो हमारी इस एनस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एनस, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज आप इस पिक्चर को ड्रॉ करें और इसको अच्छे से लेबल करें और इनके फंक्शंस को समझें। ओके, थैंक यू।